नमस्कार। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है बाबिल का सबसे अमीर आदमी, उस पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें प्राचीन बाबिल की कहानियों के जरिए पैसे संभालने के बड़े ही सरल लेकिन गहरे सबक दिए गए हैं। हाँ, और इसका जो सार है ना वो एक लाइन में है। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपको अपने पास रखना चाहिए। सुनने में कितना सीधा लगता है, पर सोचिए हजारों साल पुराना ज्ञान है ये, बिल्कुल। और आज भी उतना ही जरूरी। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन कहानियों से पैसे बचाने, निवेश करने, धन बनाने के वो तरीके निकालें जो आज भी काम आते हैं। सही कहा। कमाल है कि कहानी के रूप में कैसे ये मुश्किल बातें इतनी आसान बना दी। तो चले खोलते हैं बाबिल के ये खजाने। जी जरूर। तो सबसे पहला सिद्धांत, और शायद सबसे अहम भी, अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो। हाँ। यानी कि जैसे ही कमाई आए उसमें से कम 10% पहले निकालकर अलग रख दो, खर्च करने से भी पहले। ये सोच ही कितनी अलग है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ बचाने की बात नहीं है, ये उसको प्राथमिकता देना है। अच्छा। ऐसा नहीं कि महीने के आखिर में जो बच गया वो बचा लिया, नहीं, पहले निकाला फिर बाकी का खर्च किया। अच्छा, अब आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, यहीं से वो वित्तीय स्वतंत्रता की नींव पड़ती है। सही कहा, ये माइंडसेट बदलने वाली बात है। अच्छा, फिर दूसरा सबक आता है, अपने खर्चों का बजट बनाओ। हाँ। अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं, अपने शौकों में फर्क करना सीखो। ये आज के टाइम में कितना मुश्किल हो सकता है, चारों तरफ खर्च करने के बहाने हैं। मुश्किल तो है, पर देखिए यही अनुशासन है। हम्म। किताब इसी पर जोर देती है। जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे ना कि क्या जरूरी है और क्या बस मन की इच्छा, हाँ। तब तक बचत कभी टिकेगी ही नहीं। और फिर वो बेवजह का कर्ज, वो इसी लापरवाही से आता है। सोच समझकर खर्च करना। बिल्कुल। तो जब ये बचत और खर्च वाला मामला पटरी पर आ जाए, तब किताब आगे बढ़ती है और कहती है अपने सोने को गुणा करो। जी। यानी बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखना नहीं है, उसको काम पर लगाना है, हाँ। उसे बढ़ाना है। यहाँ शायद वो कंपाउंडिंग वाली बात आ जाती है ना? चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल लाद बिल्कुल। लगाती है ना, बिल्कुल। यहीं से आपका पैसा वो आपके लिए कमाना शुरू करता है। ये पैसिव सेविंग नहीं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन साथ ही किताब ये भी चेताती है कि ये आंख बंद करके नहीं करना, समझदारी से। हाँ। और यहीं पर चौथा नियम जुड़ जाता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। बहुत जरूरी है। किताब साफ कहती है, ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जहां जोखिम बहुत ज्यादा हो या जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। और सलाह किससे लेनी है? अनुभवी लोगों से। जी हाँ, ये बहुत अहम है। आजकल वो जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमें बहुत चलती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर फंस जाते हैं। किताब का सीधा संदेश है, सुरक्षा पहले। ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां आपका मूलधन सेफ रहे और आपको समझ हो कि पैसा कहां जा रहा है। ज्ञान और भरोसेमंद सलाह, यही सबसे बड़ा गार्ड है। सही। अच्छा, किताब में कुछ और बातें भी हैं, छोटी छोटी मगर जरूरी। जैसे अपना घर बनाना, उसको सिर्फ एक छत की तरह नहीं बल्कि एक फायदे वाले निवेश की तरह देखना। और साथ ही भविष्य के लिए सोचना, रिटायरमेंट के लिए या कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए प्लानिंग। हाँ। और एक और चीज, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाते रहना, सीखते रहना, स्किल्स बढ़ाना। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये अलग अलग टुकड़े नहीं है। सही कहा। ये पांचों बातें, पहले खुद को देना, खर्च काबू में रखना, पैसे को काम पर लगाना, उसे सुरक्षित रखना और अपनी कमाई की काबिलियत बढ़ाना, ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो जो अरकात की कहानी है ना, जो बाबुल का सबसे अमीर आदमी बनता है, वो इन्हीं सबको अपनाकर ही तो बनता है। जी हाँ, वो कहानी इन सब सिद्धांतों को जैसे जिंदा कर देती है, दिखाती है कि कैसे ये काम करते हैं। ये एक पूरी जीवन शैली है असल में। बचत, फिर नियंत्रण, फिर बढ़ोतरी, फिर सुरक्षा और साथ में खुद का विकास, ये चक्र है। तो निचोड़ यही है कि बाबुल का हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही सच्चा और कारगर है। पैसा बनाना और बढ़ाना, ये अनुशासन, सब्र और सीधी सादी मगर असरदार आदतों का नतीजा है। कोई रातों रात का खेल नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये सिद्धांत इसलिए आज भी काम करते हैं क्योंकि ये पैसे और इंसान के बर्ताव के बुनियादी नियमों पर आधारित हैं। वो नियम बदले नहीं हैं। धैर्य रखना और लगातार कोशिश करते रहना, बस यही कुंजी है। और कहानियों से सीखना हमेशा याद रहता है। और किताब एक बड़ी सोचने वाली बात के साथ हमें छोड़ती है। वो कहती है, धन एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे से बीज से उगता है। जितनी जल्दी आप वो बीज बोएंगे और लगन से उसे पानी देंगे, देखभाल करेंगे, उतनी ही तेजी से वो पेड़ बढ़ेगा। जी।
तो सवाल ये उठता है कि हम अपने वित्तीय भविष्य का वो बीज कब और कैसे बोना शुरू करें। सोचने वाली बात है।